नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे निर्गुण संप्रदाय के बारे में। दोस्तों, उससे पहले हमने पढ़ा मिश्रित संप्रदाय के बारे में। राजस्थान में 3 प्रकार के संप्रदाय हुए हैं: सगुण संप्रदाय, निर्गुण संप्रदाय और मिश्रित संप्रदाय। दोस्तों, हमने मिश्रित संप्रदाय के बारे में पूरा पढ़ लिया है। आप पिछले वीडियो को देखें और उसके बाद में आगे बढ़ें। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में मैंने चरणदास जी के बारे में बात कर ली, दोस्तों संत मावजी जी के बारे में बात कर ली, हरिदास जी के बारे में बात कर ली। आज मैं आपको बताऊंगा निर्गुण संप्रदाय के बारे में। दोस्तों, निर्गुण संप्रदाय के बारे में जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, एक हमारे जो प्रसिद्ध लोक संत हुए हैं राजस्थान में प्रसिद्ध लोक संत हैं, जिनका नाम है संत दादू दयाल जी। क्या नाम है दोस्तों? संत दादू दयाल जी। दोस्तों, संत दादू दयाल जी थे, इनके बारे में ऐसे कहा जाता है, इनका जन्म 1544 में हुआ था। 1544 में इनका जन्म हुआ था। 1544 में इनका जन्म साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में हुआ था। एक विधवा जो महिला थी उसके द्वारा हुआ था, उसके द्वारा पैदा हुआ था। तो उसके बारे में बताया जाता है कि वो अपनी इज्जत व मान मर्यादा को बचाने के लिए उसने नदी में एक टोकरे में डालकर नदी में छोड़ दिया। तो उसी टाइम में ऐसे बताया जाता है कि ब्राह्मण परिवार से स्त्री और पुरुष, इस पुरुष का नाम था लोडीराम तथा इनकी पत्नी का नाम था सावित्री। दोस्तों, क्या नाम था? सावित्री। इन दोनों को संत दादू दयाल जी मिलते हैं और ये इनका क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? पालन पोषण करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन ये आएगा कि संत दादू दयाल जी के पालन पोषण किसने किया? लोडीराम तथा सावित्री जी ने। दोस्तों, संत दादू दयाल जी थे, इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। किन्हें कहा जाता है राजस्थान का कबीर? संत दादू दयाल जी को। दोस्तों, संत दादू दयाल जी जो थे वो संत दादू दयाल जी, इनके गुरु का नाम दोस्तों बुद्धन जी या वृंदावन जी मिलता है। क्या नाम मिलता है दोस्तों? बुद्धन जी या वृंदावन जी मिलता है। वृंदानंद जी। दोस्तों, 1568 में ये पहली बार सांबर जयपुर आए। दोस्तों, कहाँ आए? सांबर जयपुर में आए। दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले जो उपदेश दिया वो दिया संदूकड़ी भाषा में। कौन सी भाषा में? संदूकड़ी भाषा में। दोस्तों, संदूकड़ी भाषा का जो निर्माण होता है वो हिंदी व संस्कृत 2 भाषाओं से मिलकर होता है। कितनी भाषाओं से? 2 भाषाओं से। हम पढ़ रहे हैं संत दादू दयाल जी के बारे में। संत दादू दयाल जी का जन्म 1544 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद जो शहर है वो वर्तमान में साबरमती नदी किनारे है, पहले भी साबरमती नदी किनारे था। दोस्तों, इसका जो पालन पोषण किया था वो लोडीराम व सावित्री, इन दोनों ने इसका पालन पोषण किया था। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। गुरु इनके बुद्धन जी या वृंदानंद जी थे। 1568 में पहली बार सांबर जयपुर में और उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश संदूकड़ी भाषा में दिया। कौन सी भाषा में दिया दोस्तों? संदूकड़ी भाषा में। संदूकड़ी भाषा में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। दोस्तों, इन्होंने 1574 में एक स्थान है नरेना जयपुर में इन्होंने इस संप्रदाय की निर्गुण इस संप्रदाय की पीठ रखी। इस संप्रदाय की क्या रखी? दादू संप्रदाय की पीठ रखी। किस संप्रदाय की पीठ रखी? दादू संप्रदाय की पीठ रखी। धातु संप्रदाय की पीठ रखी और जिसे आज वर्तमान में
नाथ संप्रदाय पीठ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाथ संप्रदाय पीठ, नाथ संप्रदाय पीठ भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इनका जो, जिसे नाथ संप्रदाय पीठ कहा जाता है दोस्तों, 1583 में जयपुर के राजा, 1583 में जयपुर के राजा भगवान भगवंत दास ने इनकी मुलाकात अकबर से फतेहपुर सीकरी में करवाई, फतेहपुर सीकरी में, किनकी? संत दादू दयाल जी की। दोस्तों 1603 में इनको नैना में स्थित बरहाड़ी पहाड़ी पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों इनका जो सत्संग स्थल था, जो सत्संग करते थे, सत्संग स्थल, वो कहलाता है अलख दरीवा। क्या कहलाता है? अलख दरीवा। इनका जो सत्संग स्थल है वो अलख दरीवा कहलाता है। और इनका जो उपदेश स्थल है, उपदेश स्थल दोस्तों, वो कहलाता है चौगान। सल्तनत काल में एक शासक हुए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल से हुई थी? चौगान खेल से हुई थी। किस खेल से हुई थी दोस्तों? चौगान खेल से। दोस्तों इनके 152 शिष्य थे। इनके कितने 52 शिष्य थे? 152 शिष्य थे। इनमें से विशेष 52 शिष्य क्या कहलाए? 52 स्तंभ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? इनके 52 स्तंभ। 152 शिष्य थे, जिनमें से मुख्य वो जो विशेष जो शिष्य थे वो क्या कहलाते थे? 52 स्तंभ कहलाते थे। दोस्तों इनकी जो रचना है, इनके जो ग्रंथ हैं, इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? दादुरी, वाणी, दादूजीरा, दोहा। क्या क्या कहलाते हैं? दादूजी वाणी, दादूजीरा दोहा, अंगवद। एक है कायवेली। क्या है? कायवेली। ये इनके मुख्य ग्रंथ थे। दोस्तों संत दादू दयाल जी थे, इनके जो ग्रंथ हैं वो दादूरी वाणी है, दादूजीरा दोहा है, अंगवद है और कायवेली है। इनके जो 5 तीर्थ स्थल बताए गए, 5 तीर्थ स्थल। दोस्तों 5 तीर्थ स्थल में पहला आता है सांबर। कौन सा आता है? सांबर। दूसरा आता है आमेर। तीसरा कल्याणपुरा। कौन सा आता है? कल्याणपुरा। तीसरा कल्याणपुरा। चौथा नरेना। चौथा कौन सा? नरेना। और 5वां है बराड़ी। ये इनके 5 स्थल आते हैं। 5 स्थल कौन कौन से आते हैं दोस्तों? एक बार देख लो दोबारा। बराड़ी, ये 5 स्थल आते हैं। दोस्तों इनके 152 शिष्य हुए हैं, जिनमें विशेष 52 शिष्य इनके 52 स्तंभ कहलाते थे। इनके ग्रंथ दादूरी वाणी, दादूजीरा दोहा, अंगवद, कायवेली। इनके 5 तीर्थ स्थल हैं, जिनमें सांबर है, आमेर है, कल्याणपुरा है, नरेना है, बराड़ी है। ये हुई इनकी बात। दोस्तों इनके जो 5 तीर्थ स्थल हो गए, उसके बाद में हम देख रहे हैं दादू जी ने, संत दादू दयाल जी के जो मर्त शरीर होते हैं ना, मर्त शरीर, इनको क्या किया जाता है? वायु दहन किया जाता है, यानी कि हवा में खुला छोड़ दिया जाता है, जो जंगली जानवरों द्वारा इनके शरीर को खा लिया जाता है।
दोस्तों ये जो अपनी पीठ है, ये पीठ को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रथा है गोद प्रथा। गोद प्रथा के द्वारा अपनी पीठ को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इनमें जो अभिवादन है, अभिवादन जो करते हैं एक दूसरे को, ये सत्य राम नाम से करते हैं। सत्य राम नाम से। कौन से सबसे करते हैं? सत्य राम नाम से। दोस्तों दादू संप्रदाय के 5 भाग हैं। कितने भाग हैं दोस्तों? इनके जो प्रमुख शिष्य हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। एक बार प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं वो बता रहा हूं आपको। पहले हैं मिस्कित दास जी। पहले हैं मिस्कित दास जी, नाम ध्यान से सुन लो। पहला है मिस्कित दास जी। दूसरा रजब जी, रजब जी। तीसरा गरीबदास जी। चौथा है सुंदरदास जी। और 5वां है माधोदास जी। ये इनके 5 मुख्य शिष्य बताए गए। वैसे कौन कौन से हैं? मिस्कित दास जी हैं, रजब जी है, गरीबदास जी है, सुंदरदास जी है, माधोदास जी। ये इनके 5 शिष्य बताए गए। दोस्तों दादू संप्रदाय के 5 भाग बताए हैं। कितने भाग बताए हैं? 5 भाग। दादू संप्रदाय के 5 भाग हैं, जिनमें से पहला है खालसा। कौन सा है? खालसा। इस खालसा संप्रदाय के क्या करते हैं? इस प्रधान पीठ को आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? प्रधान पीठ को आगे बढ़ाते हैं। और इसके संचालक माने गए गरीबदास जी। कौन है? गरीबदास जी। इसके जो संचालक है ना वो गरीबदास जी हैं। दूसरा है विरक्त। विरक्त इस संप्रदाय में क्या होता है कि इस संप्रदाय के जो संत हैं वो दादू जी के उपदेश घूम फिरकर प्रचार प्रसार करते हैं। प्रचार प्रसार करते हैं। तीसरा आता है नागा। नागा संप्रदाय के जो होते हैं वो अपने साथ में हथियार रखते हैं। हथियार रखते हैं। और इसके माने गए हैं सुंदरदास जी। कौन माने गए? सुंदरदास जी, इस संप्रदाय के मुख्य संत। चौथा है उत्तरादेश। दोस्तों इस संप्रदाय के लोग उत्तरी भारत में, कहा? उत्तरी भारत में दादू जी के उपदेशों का प्रचार प्रसार करते हैं। और 5वां जो बताया गया है वो है खाकी। नाम से पता लग रहा हो आपको, खाकी। ये क्या करते हैं? शमशान भूमि की भस्म लगाकर अपने शरीर पर दादू जी के उपदेशों का क्या करते हैं? प्रचार प्रसार करते हैं। दादू संप्रदाय के 5 भाग बताए मैंने, जिनमें पहला है खालसा। ये प्रधान पीठ को आगे बढ़ाते हैं। उनमें मुख्य जो संचालक है वो गरीबदास जी है। दूसरा है विरक्त। ये दादू जी के उपदेशों का घूम कर फिर प्रचार करते हैं। फिर आता है तीसरा नागा। ये अपने पास हथियार रखते हैं। नागा साधु संत होते हैं, जिनमें मुख्य है सुंदरदास जी। उत्तरादेश, ये उत्तरी भारत में दादू जी के उपदेशों का प्रचार प्रसार करते हैं। और फिर आता है खाकी। ये शमशान भूमि की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाते हैं, अपने शरीर पर लगाते हैं तथा दादू जी के उपदेशों का प्रचार प्रसार करते हैं। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि मुख्य संत कौन कौन से हैं, जिनमें से आपने सुना होगा एक रजब जी। 1 नंबर पे आता है रजब जी। दोस्तों रजब जी का जन्म तो हुआ था सांगानेर जयपुर में। कहाँ हुआ था? सांगानेर जयपुर में। सांगानेर जयपुर में हुआ था। और इन्होंने 2 रचनाएं लिखी हैं। एक तो लिखी है रजबरी वाणी, एक सर्वे की। दूसरे संतु हैं सुंदरदास जी। कौन है? सुंदरदास जी।
दोस्तों सुंदरदास जी का जो जन्म हुआ था वो सुंदरदास जी का जन्म हुआ था गेटोलाव दौसा में। गेटोलाव दौसा में, गेटोलाव दौसा में इनका जन्म हुआ था। सुंदरदास जी जो थे, सुंदरदास जी इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें आती है तो सुंदरदास आती है इन्हीं के नाम पर, एक आती है सुंदरदास, एक आती है सुंदर सागर, सुंदर सागर, एक आती है सुंदर विलास। ये इनकी रचनाएं हैं, इनकी सुंदरदास जी की। दोस्तों इनकी जो इनका जो समाधि स्थल है वो सांगानेर में, और इनका जो समाधि स्थल है वो बताया जाता है सांगानेर में। समाधि स्थल सांगानेर में। और इनके जो मंदिर बने हुए हैं, दो मंदिर हैं, एक तो है गेटोलाव में, गेटोलाव पड़ता है दौसा में, और एक है सांगानेर में। कहाँ है? सांगानेर में। दोस्तों हमने निर्गुण संप्रदाय का जो पहला संप्रदाय था वो था दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय का जन्म पढ़ लिया, दादू संप्रदाय में उनके बारे में पूरा परिचय पढ़ लिया। उसके बाद में हमने देखा कि दादू संप्रदाय में कुछ विशेष संत हुए हैं, जैसे रजब जी है। रजब जी जिनका जन्म सांगानेर जयपुर में हुआ था, पठान परिवार से बताया जाता है। इनके गुरु संत दादू दयाल जी थे। इनकी जो पुस्तक है रजब जी की वाणी और सर्वे की। फिर पढ़ा हमने सुंदरदास जी बारे में। सुंदरदास जी जो थे इनका जन्म तो बताया जाता है गेटोलाव में, गेटोलाव पड़ता है दौसा में, तथा इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी, सुंदरदास, सुंदर विलास, सुंदर सागर, और इनकी समाधि सांगानेर बनी हुई है। इनके दो मंदिर हैं, एक तो गेटोलाव में बना हुआ है, एक सांगानेर में बना हुआ है। थैंक यू दोस्तों। अगला जो आएगा वो वीडियो, उसके लिए आप रेडी रहना। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और शेयर करना। थैंक यू।